की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं का मैं डॉक्टर रश्मिशील अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, नवगीतकार एवं आलोचक के रूप में ख्यात लब्ध आदरणीय राजेंद्र गौतम की 2 पुस्तकों पर बात करेंगे, जो इसी वर्ष अनुज्ञा प्रकाशन, शाहदरा, दिल्ली से प्रकाशित हुई हैं। एक पुस्तक जिसका नाम है कुछ दोहे इस दौर के। जैसा कि नाम से विदित होता है कि इस पुस्तक में दोहा छंद में विविध भावों का संकलन है। दूसरी पुस्तक जिसका नाम है ठहरे हुए समय में। इस पुस्तक में कवि ने गीत, नवगीत व छंद मुक्त प्रेम कविताएं संकलित की हैं। आदरणीय गौतम जी दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। वर्गत जलते हैं, पंख होते समय के, गीत पर्व आया है, आवाज मौसम की, काव्यास्वादन और साधारणीकरण, दृष्टिपात, पंत का स्वच्छंदतावादी काव्य, हिंदी नवगीत, उद्भव और विकास आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। आपको साहित्य व समाज सेवा के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत किया गया है, जिनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण अवार्ड, बरगद जलते हैं को 1998 तथा गीत पर्व आया है को 1984 में हरियाणा साहित्य अकादमी का श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, हंस कविता सम्मान तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध पुरस्कार प्रमुख हैं। वर्ष 2003-04 में महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में अध्यापन व शोध कार्य भी आपने किया है। कुछ दोहे इस दौर के इस कृति की लंबी भूमिका डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी ने लिखी है। वे लिखते हैं कि हिंदी साहित्य में दोहा उसी तरह जन जन में व्याप्त आदृत छंद है जैसे संस्कृत में अनुष्टुप। परिमाण में भी हिंदी कविता में दोहों की ही अधिकता पाई जाती है, लेकिन सृजन की दृष्टि से यह जितना सहज सरल दिखता है उतना ही कठिन और गंभीर छंद है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इस छंद को ही दौग्धक कहा था। दौग्धक का अर्थ हुआ वह छंद जिसे दोहन करके निकाला जाए, जो दुग्ध के समान हो, जो अमृत के समान हो। जब भारतेंद्र जी राजेंद्र गौतम जी के दोहों के बात करते हैं तो वे लिखते हैं आगे कि कुछ दोहे इस दौर के शीर्षक प्रस्तुत दोहा संग्रह के बहाने आज अग्रज प्रोफेसर राजेंद्र गौतम जी के दोहों की चर्चा मैं कर रहा हूँ। गौतम जी के ये अधिकांश दोहे आज से लगभग 3 दशक पहले लिखे गए थे, जब हिंदी के नवगीतकारों, गजलकारों ने प्रभुत्व मात्रा में दोहे लिखे थे। गौतम जी ने दोहों में संवेदना और शिल्प के स्तर पर उन दिनों अनेक प्रयोग किए थे, जिनकी चर्चा पत्र पत्रिकाओं में भी हुई थी, किंतु तब उनका दोहा संग्रह नहीं आ सका। मुझे तब जो बहुत पसंद आया था वह था उनका मुक्त छंद कविता के शिल्प में दोहे की प्रस्तुति और दोहा छंद में गीतों की प्रस्तुति। वह दौर था जब छंदोबद्ध कवियों को कवि नहीं माना जाता था। ऐसे कवियों के लिए दोहाकार, गजलकार तथा गीतकार शब्दों का प्रयोग किया जाता था। सभी साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं खास विचारधारा और खास तरह की छंदहीन कविताओं से पटी होती थीं। गीत, गजल, दोहा लिखने वालों की रचनाएं जनसत्ता, आलोचना, पहल जैसे पत्र पत्रिकाओं के लिए वर्जित फल हुआ करती थीं। राजेंद्र गौतम जी के साथ हम कुछ लोग लोक जीवन में व्याप्त असली जनवादी छांदस कविता की अस्मिता के लिए लड़ते रहे। आज सोशल मीडिया के प्रभाव ने पत्र पत्रिकाओं के महत्व और स्वरूप को ही बदल दिया है।
बाजार की ताकत ने सभी तरह के विचार और विचारधारा को ही ले लिया है। 3-4 दशकों के तथाकथित विकास में हमारे गांवों की किस्मत नहीं बदली। प्रगति के नाम पर हमारा पर्यावरण नष्ट अवश्य हुआ है। किसान मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। हरियाणा के किसान परिवार से निकल कर आए प्रोफेसर राजेंद्र गौतम का रचनाकार मन लगातार हरेपन की चिंता में डूबा रहा और किसान जीवन की दुश्वारियों और उनके लोक जीवन के बिंब गढ़ता रहा। वे अपनी भूमिका में लिखते हैं कि गौतम जी ने अपने 7 दशकों के लंबे जीवन के सुखद पलों को भी इन दोहों में याद किया है। उन्हें अतीत की कामायनी जैसी सुबह और कनप्रिया जैसी शामें याद आती हैं। वही चाहतों का आत्मसंघर्ष और दैनिक जीवन में गृह रति का बोध आषाढ़ और सावन के बादलों की छवि के रूप में उभरता दिखता है। मूल तो कृषि चेतना और जीवन सुख का रागात्मक अनुभव ही है। एक दोहा देखिए कि भोर शुभ्र कामायनी कनुप्रियासी शाम, रात उर्वशी मद भरी चाहूं का संग्राम। क्या बात है कि भोर शुभ्र कामायनी कनुप्रियासी शाम, रात उर्वशी मद भरी चाहूं का संग्राम। कवि ने भारतेंदु मिश्र जी लिखते हैं कि कोरोना काल में भी राजेंद्र गौतम जी अपनी रचना धर्मिता के साथ लगातार कविताई में सक्रिय रहे। विपदा में जीवन की नई चुनौती को हम सब ने कैसे सहज रूप में सहा स्वीकारा है, यह सत्य गौतम जी की सहज अभिव्यक्ति में देखने योग्य है। विश्वमारी की इन दारुण स्थितियों ने आम आदमी के जीवन को नारकी यंत्रणा का अभिशाप दिया है। गौतम जी साधारण जन की इस व्यथा को इस रूप में चित्रित करते हैं कि घिसे एड़ियाँ सड़क पर रोटी को मजबूर, डिस्टेंसिंग के दौर में सपने भागे दूर। कवि के पास युगों की भाषा चेतना है जो नित नई संवेदना से उनकी कविताई को समृद्ध करती है। नई सदी का युवा मन दोहे की लचकदार भाषा में किस तरह पहचानी सी रिंगटोन को पकड़कर झूम जाता है। गौतम जी इसे दोहे में यूं कहते हैं कि दिल की डाली लचक कर हुई अचानक स्विंग, दिल की डाली लचक कर हुई अचानक स्विंग, मोबाइल पर जब बजी पहचानी सी रिंग। और वे लिखते हैं कि ये दोहे असल में कवि द्वारा हमारे समय का परिस्थितियों के अनुरूप किया गया संवाद है। ये हमारे समय की आहटें हैं और यह संवाद अभी जारी है। कुल मिलाकर इन शब्दों के साथ मैं अग्रज कवि राजेंद्र गौतम जी के इस नवीन दोहा संग्रह कुछ दोहे इस दौर के का हृदय से स्वागत करता हूँ। और अब मैं बात करती हूँ आपकी दूसरी कृति ठहरे हुए समय में, जो कि गीत, नवगीत और छंद मुक्त प्रेम कविताओं का संकलन है। इसके विषय में आदरणीय गौतम जी लिखते हैं इस संग्रह के संकलन के विषय में कि इस संग्रह का प्रकाशन भी विचित्र विरोधाभासी है। अपने छपे अनछपे को टटोलते हुए 50 साल पहले की एक डायरी में लिखी छोटी सी कविता मिली, निरर्थक शब्द। कविता इस प्रकार है। एक दिन मैं हैरान रह गया जब हाथ लग गया अपने ही जीवन कोश का एक पुराना पन्ना। अंकित थे उसमें ये भी शब्द, प्यार, प्राण, प्रियतमा, साथी, अभिसार। ओह, किस कालखंड में बन गया था यह शब्दकोश जिसमें आ गए थे निरर्थक शब्द भी। प्राण, प्यार, प्रियतमा, साथी,
अभिसार को नकारती 17 वर्ष की एक किशोर की वह कविता और 70 तक पहुँचे इस वृद्ध बालक का प्रेम कविताओं का यह संग्रह, कितना विरोधाभासी है यह सब। मुझे यह अनुभव और कल्पना के गड्ढमड्ढ हो जाने का मामला लगता है। वे इस संग्रह के अंत में अपना वक्तव्य देते हुए लिखते हैं कि शायद ही मेरी जिंदगी में कभी वह क्षण आया हो जब मेरा मन जन से कटा हो। जिंदगी का तवील सफ़र यहाँ वहाँ भटकाता हुआ कहाँ कहाँ ले गया यह दीगर बात है, लेकिन मेरे मन का कवि जितना भोगता रहा है उतना ही देखता भी रहा है। भारत से लेकर टेरी ईगल्टन तक मुझे पूर्व या पश्चिम का आज तक कोई ऐसा काव्य सिद्धांतकार नहीं मिला जो भोगे हुए और देखे हुए दोनों को कविता में शामिल करके ना चला हो। वैसे देखे हुए को भोगे हुए में तब्दील करने की रासायनिक प्रक्रिया में जो सिद्धहस्त हो, कवि तो वही हो सकता है। इसे सरलता से परकाया प्रवेश भी कह दिया जाता है। पर मैं शुरू से ही यह मानता रहा हूँ कि कवि अपने युग की सूक्ष्म से सूक्ष्म धड़कन को दर्ज करने वाला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। मेरा यह दावा कतई नहीं है कि मैं एक सिद्धहस्त कवि हूँ, पर मेरा कविता के बारे में यह नज़रिया ज़रूर है कि जो शब्द संग्रह या तुकबंदियाँ जन मन व्यथा से कटी हैं उन्हें कविता कहना उचित नहीं है। दोस्तों, अब मैं इन दोनों संग्रह से कुछ रचनाओं का पाठ करना चाहती हूँ, तो मैं दोहा संग्रह के कुछ दोहे पढ़ती हूँ। चिड़िया के दो बोल है शीर्षक से इसमें दोहे जो संकलित हैं, 4 दोहे हैं कि दुखड़ा किससे कह सके मान मर्दिता मेड़, बापू सा सींचा जिसे हवस भरा वह पेड़। चुप घुप अंधेरे की रखी छाती पर चट्टान, अट्टहास बादल करे थर थर कपा मकान। चिड़िया के 2 बोल हैं मौसम के 2 फूल, कहाँ छुपा रख दूं इन्हें हो न सके जो धूल। और जीवन को महका गए वेणी के जो फूल, उनकी यादों की भरी अब कमरे में धूल। और रखी ताक पर ताकती बापू की तस्वीर, छिपा गई हंस फेर मुख माँ नैनों का नीर। छिपा गई हंस फेर मुख माँ नैनों का नीर। और मैं तो इस क्यारी चुंघूं तू उसकी कर ख्यास, और नड़दी तेरे रूप सी सुथरी खिली कपास। कल सपने में मिल गया वह बचपन नादान, गाड़ी की धक धक सुने धर पटरी पर कान। और अब मैं इस जो दूसरा संग्रह है उसकी कुछ रचनाओं का पाठ आपके समक्ष रखती हूँ। वह मिलना शीर्षक देखिए, ठहरे हुए समय में कृति में जो संकलित कविता है उसकी एक कविता वह मिलना। वह मिलना अब हो गया दीपदान की सांझ, शंखों का उद्घोष है तट पर बजती झांझ। वह मिलना अब हो गया पावन मंत्रोच्चार, नव परिभाषा में बंधे सभी देह व्यापार। वह मिलना अब हो गया वेद ऋचा का पाठ, यह तन चंदन हो गया नहीं तिरस्कृत काठ। वह मिलना अब हो गया संस्कृत तुलसी ग्रंथ, मन में उद्घाटित हुए कितने लोक प्रबंध। वह मिलना अब दे गया मुझको यह संदेश, वह मिलना अब दे गया मुझको यह संदेश। जन के मन के क्लेश सब मेरे ही हैं क्लेश, जन के मन के क्लेश सब
मेरे ही हैं क्लेश। और एक शीर्षक छोटी कविता है जिसका शीर्षक है थिरकते अर्थ। डायरी के पन्नों में सोई सांसें, डायरी के पन्नों में सोई सांसें, महकती है रात भर मेरे साथ। एक एक शब्द शरद की पूर्णिमा में राधा बन जाता है, हर अर्थ थिरकता है श्याम सा। एक एक शब्द शरद की पूर्णिमा में राधा बन जाता है, हर अर्थ थिरकता है श्याम सा। और एक कविता जिसका शीर्षक है याद तुम्हारी। झुलसाती है धूप पई की, बहुत त्रस्त हैं डाले, कंटकित करील की, पर वाचाल पात सूखे, पीपल के और धूल के बवंडर इनसे कुछ कह जाते। झुलसाती है धूप मई की, बहुत त्रस्त हैं डाले, कंटकित करील की, पर वाचाल पात सूखे, पीपल के और धूल के बवंडर इनसे कुछ कह जाते। कट चुकी है फसल, कट चुकी फसल है, हुआ खेत का आंगन सूना, मन डूब जाता है जाने कहाँ ख्यालों में। झीनी झीनी छाह नीम की, कुछ पल पलकें लग जाती हैं, चुपचाप चली आती है तब, बीती झांकी इन पलकों में। ऊँग टूटती सुन आवाज़ें चरवाहों की, ऊँग टूटती सुन आवाज़ें चरवाहों की, या मिमियाती भीड़ों का स्वर। चल देता हूँ मैं फिर आगे, ले सुने दिल में याद तुम्हारी। चल देता हूँ मैं फिर आगे, ले सुने दिल में याद तुम्हारी। दोस्तों, आशा है कि आपको आदरणीय गौतम जी के दोहे और ये रचनाएं पसंद आई होंगी। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराएं। आपका प्यार व दुलार हमें मिल रहा है। आपके द्वारा भेजी गई किताबें भी हमें समीक्षा के लिए मिल रही हैं और हम समय पर उनकी समीक्षा उनके विषय में वार्ता करते रहते हैं, करते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलें। मैं अंत में आदरणीय गौतम जी का मोबाइल नंबर आपको सुलभ कराती हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, 9868140469। नंबर एक बार फिर से देख लीजिए कि 9868140469। और दोस्तों, इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं।